जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। आज आपको बताएंगे कहानी एक जादू की, वो जादू जिसका नाम है यूपीआई। एक वक्त था जब विदेश में पैसे खर्च करने का मतलब था कार्ड निकालना, चार्ज भरना, करेंसी एक्सचेंज का झंझट और जेब हल्की हो जाना। लेकिन फिर भारत ने दुनिया को दिखाया अपना असली जादू, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसमें फोन निकाला, क्यूआर स्कैन किया और हो गई पेमेंट। कोई कार्ड नहीं, कोई कैश नहीं, बस एक क्लिक और हो गई पेमेंट। और ये जादू अब सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पहुंच चुका है सीमाओं के पार। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत में डिजिटल लेन देन की दिशा में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि सरकार देश में यूपीआई पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये चार्ज केवल मर्चेंट लेन देन पर ही लागू होगा और आम लोगों के लिए पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर पूरी तरह से फ्री रहेगा। यानी आम लोगों पर परेशानी का कोई सबब नहीं है, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि भारतीय यूपीआई की साख अब किन किन देशों तक फैल चुकी है और विदेशों में यूपीआई इस्तेमाल पर कितना चार्ज देना होता है, वहां के लोगों पर यूपीआई से पेमेंट करने पर कितना असर पड़ता है। चलिए ये आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कि दुनिया के किन देशों में पहुंची है यूपीआई सेवा। भारतीय तकनीक का परचम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लहरा रहा है। यूपीआई सेवा पहले से ही दुनिया के 8 प्रमुख शहरों में सफलतापूर्वक स्वीकार की जा रही थी, लेकिन आज की तारीख में यूपीआई का जादू लगभग 9 देशों में पूरी तरह से या आंशिक छाया हुआ है, जिसमें भारत का पड़ोसी भूटान भी शामिल है। भूटान वो छोटा सा देश जहां 2021 में सबसे पहले यूपीआई पहुंचा, फिर सिंगापुर, यूएई, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, कतर और हाल ही में कंबोडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। इन देशों की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक अब बिना किसी परेशानी के अपने जाने पहचाने भारतीय ऐप से ही विदेशों में आसानी से बिलों का भुगतान कर पा रहे हैं। वहीं फ्रांस में एफिल टावर के टिकट तक यूपीआई से कट रहे हैं। यूएई के मॉल, दुबई ड्यूटी फ्री, सिंगापुर की दुकानें, नेपाल के रेस्टोरेंट, सब जगहों पर भारतीय फोन पे, गूगल पे या भीम ऐप से स्कैन करके पेमेंट हो जाती है। कुछ जगहों पर ग्रीस भी P2P के लिए जुड़ चुका है और कई देशों में अभी बातचीत चल रही है। वैसे विदेशों में यूपीआई से पेमेंट करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप भी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपकी यात्रा पर निकलने से पहले आपको अपने फोन में मौजूद यूपीआई ऐप जैसे फोन पे या गूगल पे में जाकर यूपीआई इंटरनेशनल फीचर को एक्टिवेट यानी चालू करना पड़ता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए एक दिन की अधिकतम सीमा आमतौर पर 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। हालांकि यह सीमा पूरी तरह से आपके बैंक के नियमों और खाते के प्रकार पर निर्भर करती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यानी विदेशों में यूपीआई इस्तेमाल करने पर चार्ज कितना लगता है। तो बता दें कि विदेशों में यूपीआई का सबसे बड़ा जादू यह है कि एनपीसीआई या ऐप वाले कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं लेते, मतलब ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री है। लेकिन भाई बैंक वाले अपना हिस्सा तो ले ही लेते हैं। जब आप भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा में बदलते हैं तो आपका बैंक करेंसी कन्वर्जन यानी फॉरेक्स मार्कअप के नाम पर लगभग 1.5% से लेकर 3.5% तक का शुल्क बैंक और करेंसी के हिसाब से होता है। कुछ बैंक सस्ते हैं तो कुछ थोड़े महंगे हैं, लेकिन कार्ड के मुकाबले ये अभी भी काफी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा कुछ बैंक प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का एक छोटा फ्लैट बैंक प्रोसेसिंग चार्ज भी लगा सकते हैं। वैसे कोई छुपा हुआ चार्ज तो नहीं है, कोई डायनामिक करेंसी कन्वर्जन का झंझट भी नहीं है। बस स्कैन करो, अमाउंट देखो, लोकल करेंसी या रुपए दोनों में ये दिखाई देता है और बस पेमेंट कर दो। लेकिन अब यूपीआई में घरेलू मोर्चे पर एक नया ट्विस्ट आने वाला है। सरकार हाल ही में संसद में एक बिल लेकर आई है। तैयारियां चल रही हैं कि 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाया जाए। ये चार्ज आम आदमी से नहीं कटेगा। ये मर्चेंट्स, खासकर बड़े व्यापारियों जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर हो, उनसे लिया जाएगा। इसका प्रस्तावित रेट 0.24% से 0.40% या फिर 0.5% तक हो सकता है। छोटे दुकानदारों और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर बिल्कुल फ्री रहेंगे, यानी दूध, सब्जी, ऑटो का किराया, दोस्तों को पैसे भेजना सब पहले जैसा मुफ्त रहेगा। सिर्फ ऊंचे वैल्यू वाले बिजनेस ट्रांजैक्शन पर यह चार्ज लगने की बात चल रही है। तो दोस्तों, भारत का ये डिजिटल जादू दुनिया भर में फैल रहा है और घर में भी थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा है।
अगली बार जब तुम विदेश जाओ, चाहे दुबई की सड़कें हो, सिंगापुर का मॉल हो या काठमांडू का बाजार, बस फोन निकालो, QR स्कैन करो और महसूस करो कि हिंदुस्तान का जादू तुम्हारे साथ है। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।